हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम आपके साथ मिलकर आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल की भी भर्ती आ गई है, तो काइंडली उसके लिए भी तैयार रहे। सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको उसमें क्या करना है, पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, बता दूं कि जो आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए भी वही सिलेबस होगा आपका। उसमें जीएस होगा, जीके होगा, आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा। ठीक है, यही सारा सिलेबस रहेगा, बस आप उसके लिए तैयार रहिएगा। वैकेंसी उसमें आ रही है और सभी के लिए है। फीमेल और एससी एसटी के लिए वो बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। लेकिन उस फॉर्म को आप जैसे जिनको भी वो फॉर्म फिल करना है, तो काइंडली उसको जैसे ही वो आए, राइट, स्टार्टिंग फेज में ही उसको फिल कीजिएगा। बाद में सर्वर और नेटवर्क इशू बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए जिनको जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए तो उसे आप एक बार जरूर करें। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा प्रत्यय। ठीक सॉरी, प्रत्यय को मैंने इस तरह से बताया है कि भाई आप जिससे अपने की नोट्स को आप अच्छे से बना सके, राइट। तो ये हमारा की नोट बनाने का तरीका होता है, इससे भी शॉर्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय में ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिसमें हमें कुछ डेफिनेशन देनी है, हमें केवल ये बताना है कि ये कौन सा प्रत्यय है। ठीक, और प्रत्यय क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया, हमें सिर्फ इतना बताना होता है। ठीक है, तो मुझे ये सबसे बेस्ट टॉपिक लगा कि मैं इसके की नोट आपको बना के दिखा दूं। वैसे मैंने पहले भी पढ़ाई के साथ साथ आपको की नोट बना के दिखाई कि आपको कैसे बनाने चाहिए, तो उनके लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और एक बार उनसे गाइडेंस जरूर लें। ठीक है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ आपका टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई गई हैं। कुछ भी उसमें ज्यादा ऐसा नहीं बताएगा कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से है, आपके रिवीजन के बेस पे है, आपके वो डिस्क्रिप्टिव भी है और आपका साथ साथ कैसा है, आपका की नोट के लिए भी बेटर है। मैंने आपसे बताई हुई है कि आप डिस्क्रिप्टिव जो आपका कंटेंट होता है उसके लिए आप किस तरह से की नोट बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय। उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यय भी यही कहता है कि मैं कौन हूं। प्रत्यय कहता है कि मैं शब्दांश हूं, उपसर्ग भी कौन है, शब्दांश है। बस दोनों में फर्क इतना है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद जोड़ा जाता है, दोनों में यही फर्क है। ठीक है, तो अब प्रत्यय को पढ़ते। प्रत्यय क्या होता है कि वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या हुआ, प्रत्यय हुआ कि शब्दांश है, ये एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर क्या कर देते हैं, एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद की। तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो। प्रत्यय के भेद कितने, दो। एक को हम कहते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे को कहते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय दोनों में क्या अंतर होता है। कृत प्रत्यय का मतलब होता है कि ये क्रिया के साथ जुड़ेंगे। कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे, क्रिया के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तदित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया के साथ जुड़े हम उनको क्या कहते हैं कि एक कृत प्रत्यय है, लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़े उनको हम कहते हैं कि तदित प्रत्यय होते हैं। ठीक, कृत प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो इसके होते हैं 5 भेद। कितने, कृत प्रत्यय के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से, कृत कृत प्रत्यय, कर्म कृत प्रत्यय, कर्ण कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रिया कृत प्रत्यय। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इसमें वाचक लिखा हुआ मिलेगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय या फिर क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तदित प्रत्यय पे। तदित प्रत्यय के भेद होते हैं 8। तदित प्रत्यय कितने, 8। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कृत प्रत्यय है
तो हमारा इससे कर्ता पे ध्यान जाएगा, है ना, यानी कि जो कर्ता होगा उसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपको मिलेगा, वाक्य आपको मिलेगा, उसमें आपसे पूछते हैं कि बताइए रेखांकित वाक्य में कौन सा प्रत्यय है या रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उस प्रत्यय को बताने से पहले आपको उस वाक्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले आप वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ने के बाद जैसे ही आपको जो भी उसमें नजर आ रहा है, आप उसमें देख रहे हैं कि कर्ता के लिए काम किया जा रहा है, कर्ता में प्रत्यय है, तो फिर वो आपका क्या होगा, कर्ता, यानी कि कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, आपने देखा कि जहां पे जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, क्रिया नहीं, जो काम हो रहा है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो आपका क्रमवाचक कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, भाववाचक कर्म प्रकृत प्रत्यय क्या कहता है कि जहां पे साधन इस्तेमाल हो रहा हो, किसी भी कार्य को करने के लिए, कर्ता द्वारा कार्य को करने के लिए जब कोई साधन इस्तेमाल हो रहा हो और उस साधन में कोई प्रत्यय लगा हो, तब वो प्रत्यय कहलाएगा करणकृत प्रत्यय। ठीक है, इतनी बात। भाववाचक कृत प्रत्यय कहता है कि जब किसी वाक्य में भाव का बोध हो और उस भाव में कोई प्रत्यय लगा हो, तो वो हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रियाकृत प्रत्यय। यहाँ पे डायरेक्टली क्रिया का बोध होगा कि क्रिया कौन सी हो रही है ना, जो क्रिया हो रही होगी, जो कार्य हो रहा होगा, जैसे गाने का, राइट, गाना गाती है तो गाती क्या होगा, क्रिया होगा। अब उसमें जो प्रत्यय लगा होगा तब आप उसको बताएंगे कि ये कैसा प्रत्यय है, ये क्रियाकृत प्रत्यय है। ठीक है, हमने थोड़ा सा क्या किया है कि हमने एक एक प्रत्यय को लिया, उसके कई सारे एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे आप इसको लिखोगे, ठीक है, तो आप इन्हीं के सामने इनके उदाहरण लिखते चलेंगे, उससे ये और भी शॉर्ट हो जाएगा, आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी। ठीक है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल टू द पॉइंट पढ़िए, वो आपके लिए बेहतर होगा, सफिशिएंट होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए क्योंकि चारों तरफ से गेन करने से, चारों तरफ से आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, है ना। ये जो पढ़ाई है एक समंदर की तरह होती है। ठीक, आप इस समंदर के अंदर कूद जाओगे, ठीक है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है। आपको पानी पढ़ना है, आपको समुद्री जीव पढ़ने हैं, वरना समुद्र तो बहुत बड़ा है, कितना भी पढ़ लो, है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है, आपको उसमें से उसका चयन करना है कि भाई मुझे कितना कंटेंट पढ़ना है और बस उतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा आप पढ़ते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, ज्यादा पढ़ने से जब आपने जो एक सीट प्राप्त करनी है आपको, उसके लिए आपका इतने में, छोटे में काम चल रहा है, आप बड़ा ले जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि जो थोड़े वक्ता टाइप के लोग होते हैं वो कहेंगे क्यों, ज्यादा पढ़ने में क्या परेशानी है, तो भाई पढ़ लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप ही का रिवीजन का समय खराब होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका समय बच जाए, वो समय बच के रिवीजन में आप ज्यादा से ज्यादा उसको दें। ये एडवाइस केवल उन लोगों के लिए है जो अपना रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, जो केवल पढ़ना ही पढ़ना चाहते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो भावनाओं में बहकर पढ़ते ही रहेंगे, ये सच्चाई है भाई। ठीक है, अब इसमें आप बुरा माने चाहे अच्छा माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, अब आप उसको सीधा ले लो, अब आप उसको उल्टा ले लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कृत प्रत्यय को। ठीक, इसके उदाहरण ये कहते हैं कि कर्ता की बात की जाएगी, लेखक, भुलक्कड़, लड़ाक, झगड़ालू, लड़ाकू, ये हमने उन सबको नाम दे दिए। लेखक लिखने वाला कर्ता हो गया, भुलक्कड़ भूलने वाला कर्ता हो गया, लड़ाक लड़ने वाला, झगड़ालू जो लड़ने वाला, लड़ाकू लड़ने वाला। ठीक है, ये सब कौन हो गए, ये सब कर्ता हो गए, ये काम करने वाले हो गए। ठीक है, तो लेखक में हमारा कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है।
भुलक्कड़ में हमारा कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। लड़ाक में हमारा कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। लड़ाकू में आकू प्रत्यय है। इन्हीं प्रत्यय के बेस पे किस पे ये लगे हुए हैं, इसी के बेस पे आप बता देते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। अक प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय, आक प्रत्यय, आलू प्रत्यय, आकू प्रत्यय, ये बताते हैं कि हम कर्ता के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे प्रत्यय कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा कि ये हमारे कर्तकृत प्रत्यय हैं। ठीक है, कर्मकृत प्रत्यय। कर्मकृत प्रत्यय क्या कहते हैं? कि जो कर्म हो रहा हो, जिस काम के लिए लेखक जो करता है, जो काम कर रहा हो। ठीक है, अब जैसे बिछोना होता है तो काम होता है बिछाने का, बिछाता कौन है? कोई करता, तो काम बिछेगा कौन? बिछोना, राइट। तो काम किसके बेस पे होगा? बिछोना के बेस पे होगा, बिछोना होगा। सूंघना, पढ़ना, खाना, ये सब कर्म है, काम है। ठीक है, छलनी, गाना। ठीक है, तो इनके लिए प्रयुक्त प्रत्यय हो गए, बिछोना के लिए हो गया ओना, पढ़ना, सूंघना, खाना के लिए हो गया ना, छलनी के लिए हो गया नी, और गाना के लिए हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारे कहलाए क्रम कर्म कृत प्रत्यय या कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, क्रिया के साथ काम कर रहे हैं, ये क्रिया के बिना अधूरे हैं, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई कर्म है, कोई ना कोई कर्म है, कोई ना कोई कर्ता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात हुई हमारी कर्मकृत प्रत्यय की। अब बात करते हैं कर्णकृत प्रत्यय। कर्णकृत प्रत्यय क्या कहता है? कि हमें कोई साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन। साधन में पहला आ गया, जैसे हमने कह दिया भटका, भूला, झूला, रेती, फांसी, भारी, या तो बेलन, झाड़न या बंधन। ये तो हमारे हो गए साधन। अब इन साधन में लगने वाले प्रत्यय, वो साधन में लगने वाले प्रत्यय हमारे हो गए आ, ई और ना। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको ही हम कर्णकृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, भटका, ये एक साधन है। आप कहां से भटके? आप अपनी मंजिल से भटके, आप अपने रास्ते से भटके। ठीक है, आप रास्ता भटक गए, भूल गए, आप कोई सामान भूल गए, राइट। तो ये साधन की तरह काम करते हैं किसी भी वाक्य के साथ, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कर्णकृत प्रत्यय। लेकिन करवा क्या रहे हैं? क्रिया करवा रहे हैं, इसीलिए किस में रहेंगे? कृत प्रत्यय में रहेंगे। किसके साथ जुड़ रहे हैं? क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, कर्णकृत प्रत्यय कौन से हो गए? आ, ई और न। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब भटका से एक चीज याद आई। ठीक है, अब भटकना, जैसे हम कहते हैं कि हम लोग भटक जाते हैं, कैसे भटकते हैं? थोड़ा सा अपने आप को अटेंटिव रखा करो, है ना। पढ़ने बैठे थे फोन लेके, राइट। अब पढ़ने के साथ साथ जैसे ही नोटिफिकेशन आया यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, वीडियो बंद करी, चलो ये कहीं भागी नहीं जा रही, इसको हम क्या करेंगे? बाद में देख लेंगे। पहले व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, पहले इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इसको कहते हैं भटका हुआ। ठीक है, एक और बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसके भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कॉमन सी बात है, अगर आप फोन से पढ़ोगे तो नेट ऑन होगा, इंटरनेट ऑन होगा, तो उसमें नोटिफिकेशन हर तरह के आएंगे ही आएंगे। अब या तो आप सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो, सब में आपका ऑप्शन आता है कि सारे नोटिफिकेशन को क्या कर दो? ऑफ कर दो, फिर वो आपके ऐप के अंदर रहेंगे, आपको शो नहीं करेंगे, तो कॉमन सी बात है वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, है ना। ये एक नेचुरल थिंग है कि जो भी नई चीज आती है हम पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो बेहतर है जब भी आप पढ़ने बैठे तो भटके ना, अपने सारे नोटिफिकेशंस को एक दिन आराम से बैठ के फोन के उनको क्या कर दो? टर्न ऑफ कर दो, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आएगा तो वो ऐप के अंदर ही रहेगा, आपको डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देना चाहिए, तभी आप आराम से बैठकर पढ़ पाओगे। एक कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना आएगा नोटिफिकेशन और ना होगी आपकी वीडियो बंद, आप आराम से उसको पढ़ते रहोगे। ठीक है, ये जो मन है बड़ा चंचल होता है, इसे संभाल के रखना पड़ता है कि बैठ जा, है ना।
वरना इसका कभी मन करेगा चलो बाहर चल रहे हैं, एक पढ़ने बैठो तो या बहुत याद आता है पानी पी लूं, कुछ खा लूं, है ना। तो इसको कंट्रोल करके रखा करो कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, पहले पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय। भाव बहुत अच्छी चीज होती है ना। कहीं जाना है, मन हो रहा है, तो ये जो मन की जितनी बातें होती है सब भाव में आती है, ठीक है। रहेगा ये भी क्रिया के साथ। उदाहरण इसके देख लेते हैं। उदाहरण से पहले कौन से भाववाचक प्रत्यय हैं? अन, ती, अ, आवा। ठीक है। तो अन प्रत्यय से कौन से भाव बने? लेखन, पठन, गमन, ठीक है। लेखन एक भाव होता है। कैसे? आप कुछ भी लिखने बैठोगे तो उसका एक भाव जरूर होना चाहिए, ठीक। जब भी आप लिखने बैठ रहे हो, या तो आप किसी प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिखोगे, या आप किसी व्यक्ति की सुंदरता के बारे में लिखोगे, या आप किसी का चरित्र चित्रण करोगे, या आप गुस्से में लिखोगे, अग्रेशन में लिखोगे, किसी के खिलाफ लिखोगे, तो वो भाव वहां पे जरूर आएगा। पढ़ने में भाव अपने आप आ जाता है। आप किसी की कहानी, किसी का चरित्र पढ़ने बैठे हैं तो उसमें अपने आप ही भाव आ जाएगा, दिमाग के अंदर अपने आप ही तस्वीरें बनती रहती हैं, ठीक है। गमन, ये मन का गमन है। आज यहाँ है, अभी स्विट्जरलैंड पहुंच गया, बर्फ की वादियों में, गर्मियां होते ही भाव आने शुरू हो जाएंगे गमन के, ठीक है। चलो शिमला चलते हैं, चलो हिमाचल चलते हैं, है ना, कि यहाँ बहुत गर्मी है ना। तो ये भाव होता है गमन। चलायमान रहता है हमारा मन, एक जगह नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब बात करते हैं ती। ती प्रत्यय जो कि एक भाववाचक कृत प्रत्यय है, ये कहता है गति, रति, मति। गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह, रति मतलब सुंदरता, एक भाव है रति, मति मतलब आपकी बुद्धि, ठीक है। जय, लेख, लूट, तोल, इसको समझो। यहां पे हमारा प्रत्यय क्या आया? प्रत्यय आया अ। क्यों आया? हमने तो जय लिखा है, तो यह प्रत्यय आना चाहिए। नहीं जी, जब आप जय का शब्द विच्छेद करोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। लास्ट में क्या आया? ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया? अप्रत्यय हो गया। सेम ऐसे ही लेख को लिखोगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए? अप्रत्यय वाले हो गए। इसीलिए आता है, क्या आता है? अ आता है। क्लियर है इतनी बात? फिर आता है आवा, भुलावा, छलावा, बुलावा, पछतावा, ठीक है। तो ये हमारे किससे बनने वाले हो गए? आवा से, लेकिन भाव होना चाहिए। पछतावा हो गया, एक भाव है। भुलावा, भूल हो गई, भाव है। छलावा एक भाव है। छलावा क्या होता है? आपके इमेजिन वाला भूत, उसको छलावा कहते हैं। आप कमरे में बैठे हो, अचानक से ना हवा चल रही ना कुछ, पर्दा हिल गया, हो सकता है कोई छिपकली गिर गई हो, है ना, या अचानक से पाइप हिल गया हो, पर्दे का कर्टेन्स का जो पाइप होता है वो हिल गया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्दा हिल गया। आप कमरे में बैठे हुए थे, आपके जो एक्सप्रेशन थे, आपके जो चेहरे के भाव थे बदल गए, ठीक है, उसी को छलावा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, छलावा पहले जैसे हमारी जो दादी थी, जो हमारी ताई जी थी बड़ी, हम बहुत ज्यादा एजेड थी वो, तो वो कहते थे छलावा जंगल में मिलता है, अंधेरे में आता है ना, और उसके पैर उल्टे होते हैं, ठीक। वो पीछे से आवाज लगाता है और अगर हमने उसकी आवाज को सुन लिया तो फिर वो कहता है मुझसे लड़ो। ऐसी कहानी हमने सुनी थी कि ये छलावा ऐसे कहता है। अगर उससे जीत जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तुम्हें पटक पटक के मार देगा, ठीक है। ऐसे डराते थे पहले कि छलावा ये होता है। पर छलावा क्या होता है कि आपने कोई हॉरर मूवी देखी, फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके पीछे है, कोई ना कोई आपके सर पे बैठा हुआ है, तो वही क्या हो जाता है? छलावा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है क्रियाकृत प्रत्यय, ठीक। अब इसमें डायरेक्ट क्रिया होगी, काम होगा, ठीक है। डूबना, डूबता, चलता, खोया, पाया, ठीक है। सूरज डूबता है, राम चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ता प्रत्यय हो गया। ता, या, आ, ना, कर,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्रियाकृत प्रत्यय हो गया, ये क्रिया के अंत में ही लगेंगे। ठीक, सूखा भूला आ हो गया, दौड़ना सोना ना हो गया, जाकर देखकर कर हो गया। अच्छा, ना यहाँ पे भी आया, ना यहाँ पे भी आया, ये कर्म है, गाना ये सॉन्ग की बात हो रही है। एक गाना यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, ये सिंग की बात हो रही है। ठीक है, सॉन्ग मतलब गाना, सिंग मतलब गाना, लेकिन सिंग तो क्रिया है ना, गाना गाना, तो इसको बिल्कुल भी भटकना मत। ठीक है, तो यहाँ पे गाना सॉन्ग है, यहाँ पे गाना सिंग है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसको क्या करना है, जैसे ही आप इसको लिखोगे, इसके साथ साथ इसके सामने सामने 2 3 4 जितने भी आपको लिखने एग्जाम्पल लिखते चलिए, और उसको वहीं के वहीं आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, उसका एग्जाम्पल, किसके बारे में बात हो रही है, एग्जाम्पल। ठीक है, और उसका नाम। बस इतनी दया कर लेना, 2 पेन ले लेना, एक कोई भी कलर के, चलो हम तो ऑप्शन भी नहीं दे रहे। ठीक है, किसी भी कलर के, ये एक पेन से, दूसरे पेन से, फिर ये पहले पेन से। ठीक, क्यों ऐसा क्यों? बस आपका रिवीजन आसान बनाना है मुझे, और कुछ भी मेरा पर्पज नहीं है। एंड वक्त पे जब आप पूरा रिवीजन करने बैठो ना, तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, तो बेहतर है बस थोड़ी सी मेहनत यही कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय को, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आते हैं, वो भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे कीनोट की तरह। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए बिल्कुल। वीडियोस को, बस वीडियो को पूरा देखा करो, अच्छे से देखा करो, नोट्स बनाया करो, की नोट्स बनाया करो। थैंक यू वेरी मच।